सिनेमा में दिखाई देते हैं, दुश्मनी भी दिखाई देती है। आप ये देखिए, मुहावरे बन गए हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, सारे भेद खुल गए राजदार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। जो फिल्मी गीत हैं वो हमारे आज के मुहावरे हैं। तो हमें सिनेमा के गीतों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। मेरी बात हुई थी राम जी से, तो उन्होंने कहा था आप 45 मिनट्स बोलेंगे। तो मैंने कहा इससे ज्यादा बुलवाओगे तो मैं फिर पैसे एक्स्ट्रा लेता हूं। तो मैं 3 मिनट और हैं तो उसमें केवल एक कविता सुनाऊंगा जो भरत व्यास ने नवरंग फिल्म में कविता के रूप में लिखी थी, और वो ऐसे कि ऐसे उसका पिक्चराइजेशन एक एक्टर हुए थे आगा, जो कॉमेडियन थे, उन पर पिक्चराइज किया गया था। तो आप ये सुनिएगा कि हमारे अच्छे सिनेमा बनाने वाले, ये शांताराम जी ने बनाई थी, किस तरह से अच्छे साहित्य का इस्तेमाल करते थे अपनी सिनेमा में। वो कहता है, कविराजा कविता के मतलब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। ये अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको ये कविता बाकायदा आगा सुनाते हुए मिलेंगे कि कविराजा कविता के मतलब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे अनाज हो रहा है महंगा दिन दिन, भूखे मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूं भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितना पापड़ बड़ी मंगोरी मिर्च मसाला, कितना तेल लूण मिर्च हल्दी और धनिया, कभी राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रचकाव्य, भूख पर गीत बनाओ। ये भरत व्यास कह रहे हैं, अरे पैसे पर रचकाव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल, धान के शेर सुनाओ। लूण मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुगल कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। किराए जो बढ़ रहे हैं, ये उस टाइम भी बढ़ रहे थे। कहता है कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झनझन करती कहो रुबाई पैसे वाली। शब्दों का जंजाल बहुत लफड़ा होता है, कभी सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। मुशायरे के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूं मत इससे सर फोड़ो, धंधे की कोई बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद सर। साहित्य और सिनेमा के मध्य के अंतर संबंध को जिस तरीके से आपने प्रकट किया, मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। और ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहे और हम सुनते रहे, कहीं जाने की, यहाँ से हटने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 45 मिनट का ही समय सबने आपको दिया था, पेमेंट की सब कोई बात नहीं, आगे आप जुड़ेंगे तो हम सारे से उसकी भी व्यवस्था कर सकते हैं। मेरे साथ ये कि मैंने BBC में नौकरी की है, तो मैं पहले पूछ लेता हूँ कि मुझे कितनी देर बोलना है। अच्छा। अगर मुझे आप कहते 10 मिनट तो मैं पूरे 10 मिनट में बंद कर देता हूँ। तो मैं इसलिए पहले पूछ लेता हूँ कि भाई क्या स्थिति है। तो बस आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेंगे बातें। धन्यवाद सर, हार्दिक धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, और वैसे आपको एक बात बताऊं, अवस्कर ने एक बार कहा था कि क्रिकेट तब छोड़ देनी चाहिए जब लोग कहें भाई क्यों छोड़ रहे हो। राम तुम्हारा माइक सबसे ज्यादा खराबी कर रहा है, माइक बंद करो राम। हाँ, तो मैंने कहा गावस्कर कहता था कि भाई आप क्रिकेट खेलना छोड़ दीजिए जब लोग पूछें भाई क्यों छोड़ रहे हो। इसकी वेट मत करो कि लोग करें भाई क्यों नहीं छोड़ रहे हो। जी सर। नहीं सर, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि आप जितना लंबा बोलते हमें सुनने में उतना ही अच्छा लगता।
हम ये चाहेंगे कि आपके इस वक्तव्य को, इस व्याख्यान को हम 2-3 घंटे लगातार सुने, क्योंकि सुनने लायक था और बहुत सारे तथ्य ऐसे थे जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं पाए। फिल्में हम लोग भी देखते हैं, गीतों को हमने सुना, लेकिन इतनी गहराई तक उसकी समझ और साहित्य के साथ, समाज के साथ उसका अंतर संबंध, हम उसको समझने में असफल रहे कहीं ना कहीं। या कई बार हमने मनोरंजन के लिए फिल्में देखी, हमने उस दृष्टिकोण से देखी नहीं जो एक नया दृष्टिकोण आपने दिया। इसके लिए सर एक बार और आपका धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यशस्वी प्राचार्य, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा के विद्वान डॉक्टर राम शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अध्यक्षीय वक्तव्य द्वारा कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान करें। आदरणीय प्राचार्य सर। धन्यवाद विवेक कुमार जी। सर्वप्रथम तो मैं तेजस शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो लंदन में होते हुए और अपना जो है व्यस्त कार्यक्रम के बीच हम लोगों के लिए एक समय निकाला इन्होंने, सर ने। सर की मैं कुछ विशेषताएं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूंगा। सर की जो ये भगीरथी या गंगा का जो उद्गम हुआ है वो अंग्रेजी भाषा से ही हुआ है। सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए इंग्लिश किया था सर ने। और मैं ये देख रहा हूं सर हिंदी की सेवा से पहले अंग्रेजी की सेवा सर ने की है, और दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं। बीच बीच में उदाहरण भी दिए, बायरन का दिया, शैली का दिया। ये सब उदाहरण जो एक विद्वान हो सकता है अंग्रेजी का या हिंदी का, वो ही दे सकता है। दूसरी बात, सर के अंदर जितनी रचनाएं हैं सर की, उनके अंदर मानवीय भावनाएं हमें दिखाई देती हैं। ये भावनाएं ऐसे नहीं है, सर ने जो है